Mind is its own place. It can make a hell into heaven and heaven into hell. A very refreshing morning to all of you. Dear students, hopefully you are spending a great time with your family and learning day by day. So let us discuss some more interesting sentences here in this video. उसे पहले बोलने दो. Let me speak first. मुझे पहले बोलने दो. Let me speak first. उसे पहले बोलने दो. Let him speak first. इफ दैट इज गर्ल, लेट हर स्पीक फर्स्ट. ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, लेट देम स्पीक फर्स्ट. तुरंत तैयार हो जाओ. बी रेडी एट वंस. गेट रेडी एट वंस. आगे से ध्यान रखना. कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ. टेक केयर इन फ्यूचर. बहुत देर हो गई है. इट्स वेरी लेट. अपने दांत साफ करो. क्लीन योर टीथ. क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेस? यह एक ज़रूरत बन गई है. इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी. वो अजीब था. ही वॉज ऑकवर्ड. यह कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क? उसे अपने आप सीखना होगा. ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ. अक्टूबर त्योहारों का महीना है. अक्टूबर इज़ ए मंथ ऑफ फेस्टिवल्स. और कुछ है आपके पास? एनीथिंग एल्स डू यू हैव? सावधान रहो. बी केयरफुल. बी कॉशियस. वह फिसल कर गिर गया. ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन. वह कुएं में फिसल कर गिर गया. ही स्लिप्ड एंड फेल इन टू द वेल. जुबान फिसल गई. इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग. मम्मी घर पर हैं. मोम इज़ एट होम. मम्मी घर पर ही हैं. मोम इज़ वेरी मच एट होम. वो ठंड से कांप रहा था. ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड. मैं क्लास में सेकंड आता हूँ. आई स्टैंड सेकंड इन क्लास. मैं वो हूँ जो आपके साथ था. आई एम द वन हु वॉज विद यू. राहुल वो है जो मेरे साथ था. राहुल इज़ द वन हु वॉज विद मी. मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ. आई एम गिविंग ए बाथ टू माई सन. मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया. आई हर्ट यू अननविंगली. अनविलिंगली. आपने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया. यू नोविंगली और डेलिबरेटली हर्ट मी. रसोई से एक गिलास पानी लेके आओ. फैच ए ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द किचन. ऊपर के रूम से बोतल ले आओ. फैच द बोतल फ्रॉम द रूम अपस्टेयर्स. अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर है और हम आवाज़ लगा के कह रहे हैं, इन दैट केस वी कैन से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. अगर उस आदमी को जाना है ऊपर फिर लेके आना है, इन दैट केस फैच वर्ड इज यूज. फैच ए ग्लास ऑफ वाटर. मेरा मन हो रहा है कि मैं खाना खा लूँ. आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग द फूड. मेरा मन हो रहा है कि मैं नहा लूँ. आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग अ बाथ. वो तो अपनी पब्लिसिटी करेगा ही. ही विल ऑब्वियसली डू हिज पब्लिसिटी. मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूँ. आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस. मैं रोज़ इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश एवरी डे. सीमा बच्चे को खिला रही है. खिलाना, प्ले. सीमा वॉज मेकिंग द किड प्ले. ऐसा राहुल के साथ ही क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद राहुल? तुमने ये कहाँ से उठाई थी? वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम? कहाँ से उठाई है? वेयर हैव यू पिक्ड इट फ्रॉम? मुझसे गोलमोल बातें मत करो. डोंट टॉक क्लेवर विद मी. डोंट बीट अबाउट द बुशेस. कम टू द पॉइंट. वो मुझे घर की दहलीज पार नहीं करने देगा. ही विल नॉट लेट मी एंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस. सूर्य नमस्कार कर लो और पानी दे दो. ग्रीट द सन एंड ऑफर द वाटर. चार्जर को प्लग में लगा दो. प्लग द चार्जर प्लीज़. मुझे 5 रुपए वाली टॉफ़ी दे दो. प्लीज़ गिव मी द टॉफ़ी ऑफ ₹5 ईच. काश मैं वहाँ होता. आई विश आई वर देयर. ये मैं ही हूँ. दिस इज़ रियली मी. क्या वह मैं ही हूँ? इज़ दैट रियली मी? उसने ही तो ये कहा था. इट वॉज ही हु हैड सेड इट. राम ही तो यहाँ आया था. इट वॉज राम हु हैड कम हियर. उसने मुझे मारा था, वो भी लाठी से. ही हैड बीटन मी
दैट टू विद अ स्टिक। ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं? वे कैन वी गो इन दिस सिचुएशन? हमने आज बाहर डिनर किया। वी टुक द डिनर आउटसाइड टुडे। तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। कन्फेस अपनी गलती मानना, स्वीकार करना, वट एवर रॉन्ग यू हैव डन। मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ बाथ। आई एम टेकिंग अ शावर। आई एम बाथिंग। मैं अपने बेटे को नहला रहा हूँ अपने हाथों से। आई एम गिविंग ए बाथ टू माई सन। मैं अपने बेटे को नहला रहा हूँ। दिस इज डन। मैं अपने कुत्ते को नहला रहा हूँ। आई एम गिविंग ए बाथ टू माई डॉग। मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग और रीडिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम मेकिंग यू लर्न इंग्लिश। मैं उसे सुला रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम टू स्लीप। आई एम पुटिंग हिम टू स्लीप। मैं हंस रहा हूँ। आई एम लाफिंग। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आई एम स्माइलिंग। मैं आपको हंसा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू लाफ। मेरी वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं। आई एम मेकिंग यू स्माइल। मैं समझ रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको समझा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। राम मुझे समझा रहा है। राम इज़ मेकिंग मी अंडरस्टैंड। हम उन्हें समझा रहे हैं। वी आर मेकिंग दैम अंडरस्टैंड। वो रो रहा है। ही इज़ वीपिंग और क्राइंग। वो मुझे रुला रहा है। ही इज़ मेकिंग मी वीप और क्राई। वो भावुक हो रहा है। ही इज़ बीइंग और गेटिंग इमोशनल, सेंटिमेंटल। वो मुझे भावुक कर रहा है। ही इज़ मेकिंग मी सेंटिमेंटल और इमोशनल। मैं आपको खुश कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू हैप्पी। मैंने उसको खुश किया। आई मेड हिम हैप्पी। मैंने आपको खुश किया। आई मेड यू हैप्पी। मुझे तुम्हें दुखी किया। मैंने तुम्हें दुखी किया। आई मेड यू सैड। आप मुझे दुखी कर रहे हैं। यू आर मेकिंग मी सैड। आप मुझे निराश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग मी डिसअपॉइंटेड। मैं खुश हो रहा गया। आई गोट हैप्पी। मैं खुश हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग हैप्पी। मैं दुखी हो गया। आई गोट सैड और अपसेट। मैं दुखी हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग सैड। मैं उसे खिला रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम ईट। मैं आपको अपने हाथों से खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग हिम, उसे। मैं अपनी गाय को खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग माई काउ। आई एम सर्विंग माई काउ। मैं सभी को खिला रहा हूँ। आई एम सर्विंग ऑल। मैं सभी को खाना दे रहा हूँ। आई एम सर्विंग द फूड टू ऑल। मैं सभी को खाना खिलवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग द फूड सर्व टू ऑल। किसी और से खिलवाना। मैं शर्ट पहन रहा हूँ। आई एम वियरिंग द शर्ट। आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट। आई एम पुटिंग द शर्ट ऑन। मैं उसे शर्ट पहना रहा हूँ। आई एम मेकिंग हिम वियर द शर्ट। मैं अपने छोटे भाई को शर्ट पहना रहा हूँ। आई एम मेकिंग माई यंगर ब्रदर वियर द शर्ट। मैं सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू लर्न। गिलास को उल्टा कर दो। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। किस चीज़ को उल्टा कर देना? अपसाइड डाउन। मैंने किताब को उल्टा कर दिया। आई टर्न द बुक अपसाइड डाउन। मैंने गिलास को उल्टा रख दिया। आई पुट द ग्लास अपसाइड डाउन। मैंने किताब को उल्टा रख दिया। आई पुट द बुक अपसाइड डाउन और कैप्ट द बुक अपसाइड डाउन। गिलास को सीधा कर दो। टर्न द ग्लास राइट साइड अप। सीधा करना, राइट साइड अप। किताब को सीधा कर दो। टर्न द बुक राइट साइड अप। तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है। यू हैव हियर होल्ड। थर्ड फॉर्म इज हेल्ड। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। आपने गिलास को उल्टा पकड़ रखा है। यू हैव हेल्ड द ग्लास अपसाइड डाउन। आपने कप उल्टा पकड़ रखा है। यू हैव हेल्ड द कप अपसाइड डाउन। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। योर स्लीपर्स आर लाइंग अपसाइड डाउन। अपनी चप्पलें सीधी कर लो। टर्न योर स्लीपर्स राइट साइड अप। मैंने शर्ट उल्टी पहन ली। आई पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट। इनसाइड आउट कपड़ों के लिए हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, इनसाइड आउट, उल्टी। शर्ट को सीधा कर लो। टर्न द शर्ट राइट साइड आउट। उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया। ही टुक मी अदरवाइज और ही टुक मी रोंग। उल्टा मैंने तो वहाँ बहुत मज़ा किया। आई रादर। रादर क्या होता है? बल्कि। अनएक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है, उस केस में हम रादर का यूज़ करते हैं। एक्सपेक्ट किया गया था कि मैं उदास होऊंगा, वहाँ एंजॉय नहीं करूँगा। कॉन्टरी, इन कॉन्टरी टू दैट आई एंजॉयड देयर। आई रादर एंजॉयड माई सेल्फ देयर। मैंने काफ़ी एंजॉय किया। हालांकि उल्टा, वो मुझे डांटने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट ही वुड स्कोल्ड मी, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग somebody would appreciate me, admire me, praise me. But here something opposite happened.
He rather started scolding me. उल्टा घूमो, प्लीज टर्न अपोजिट, टर्न राउंड. उसने मेरे कहे का उल्टा किया. He did opposite of what I said. वो उल्टा लेटा हुआ था. He was lying upside down. लेटा हुआ है. He is lying upside down. मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नंबर ला पाऊँ. आई यूज टू स्टडी. पास्ट की कोई हैबिट है तो यूज टू. आई यूज टू स्टडी अ लॉट सो एज टू स्कोर गुड मार्क्स. I used to study a lot in order to score good marks. I used to study a lot so that I could score good marks. उसने मेरा साथ दिया ताकि मैं भी उसका साथ दूं. He supported me so as to receive my support too. He supported me so that I support him too. उसने मेरी बात को जोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा. ही मैनिपुलेटेड माई वर्ड्स एंड कन्वेड टू यू. मैनिपुलेट करना, बातों को जोड़ तोड़ के उसमें आप अपनी तरफ से कुछ स्पाइसेस घुमा फिरा के बात को कहना मैनिपुलेट करना. आपने अपनी कमाई और खर्चों को हेर फेर करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है. यू हैव मैनिपुलेटेड योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर. ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है. दिस इज़ नॉट कंड्यूसिव. कंड्यूसिव क्या होता है? फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर योर चाइल्ड. ये माहौल यहाँ का जो है वो फेवरेबल नहीं है. रोज़ एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है. टू एक्सरसाइज एवरी डे इज़ कंड्यूसिव और फेवरेबल और हेल्दी फॉर आवर माइंड एंड बॉडी. यह मेरा घर है. दिस इज़ माई हाउस. दिस हाउस इज़ माइन. यह सुनकर खेद हुआ. आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट. आई एम रियली रिग्रेटफुल टू हियर दैट. तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? बच्चों को आसपास खेलते देखना टेंशन कम कर देता है. सीइंग द किड्स प्लेइंग अराउंड लेसन और रिड्यूसेस वंस टेंशन. थैंक यू.